पहली मर्तबा भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है। इसके पहले लगातार इंदौर में हुई थी और इसके पहले खजुराहो में भी हुई, लेकिन इस बार भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं उद्घाटन करने के लिए। इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। सर, कैसे अलग माने, क्योंकि कई बार हो चुकी है, 7 बार हो चुकी है। इस बार की जीआईएस और आपके नेतृत्व में हो रही जीआईएस पहली जीआईएस से कैसे अलग है? मैं मान के चलता हूँ हर जीआईएस का मतलब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और इससे बड़े बड़े प्लेयर्स आकर के निवेश करें। हमने इसके पहले 7 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की, उससे बेस बनाया है। बड़े पैमाने पे छोटे छोटे स्थानों पर बड़े निवेशक आकर के उस स्थान पर पूरे दिन बैठे, एमओयू किया, कई भूमि पूजन लोकार्पण हुए। उसी का बड़ा ग्लोबली रूप ये जीआईएस 24-25 होने वाली है। एक टारगेट होता है सर, मतलब बतौर मुख्यमंत्री आपका एक टारगेट होगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार अधिक से अधिक पैदा हो, क्योंकि इन्वेस्टर्स व्यापारी के लिए तो मुनाफा है, आपके लिए लोगों को रोजगार देना। देखिए, ये बात सही है कि हमारे अपने जैसे एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हमारा अच्छा है, लेकिन एग्रीकल्चर में एग्रो विजन के आधार पर अगर इंडस्ट्रियाँ आती है तो अच्छी बात है, उसका लाभ मिलेगा और उत्पाद की सही कीमत मिलेगी, बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलेगा। ऐसे रोजगार पर एमएसएमई, हेवी इंडस्ट्री, माइनर इंडस्ट्री, सभी प्रकार के क्षेत्रों में ग्लोबली रूप से हमने अलग अलग सेक्टर को लेकर के जिस ढंग से प्लानिंग की है, मुझे पूरा भरोसा है सारी अभी तक के रिकॉर्ड टूटेंगे। क्या टारगेट रखा सर आपने? टारगेट नहीं रखा मैंने अपने, मतलब इन्वेस्टमेंट का और एम्प्लॉयमेंट का। जैसे हमने कहा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से जब 4 लाख से ऊपर का निवेश आया है तो स्वाभाविक रूप से ग्लोबल में अपने पुराने रिकॉर्ड टूटेंगे। बड़ी अच्छी रिस्पांस है सब तरफ से। 30,000 से ज्यादा लोगों ने पंजीयन कराया, 18,000 से ज्यादा लोगों ने कन्फर्मेशन दी है। हमारे पास तो अब पंजीयन रोकना पड़ रहा है, इतनी जगह ही नहीं है, अब कहाँ बिठाएंगे। कांग्रेस आपसे हिसाब मांग रही कि पहले के इन्वेस्टमेंट का हिसाब दो पुरानी इन्वेस्टर समिट का। कांग्रेस खुली आंखों से देखे मध्य प्रदेश अपनी जिस ढंग से तेज गति से बढ़ रहा है, इसका इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट पहले का क्या था, अब इतना ही आंकड़ा पर्याप्त होगा। 2003-4 में जब कांग्रेस की सरकार आखिरी में थी तो कुल 20,000 करोड़ का बजट होता था। इस साल हमारा 4,15,000 करोड़ से ज्यादा का बजट आने वाला है। इसका मतलब है कि हम आर्थिक रूप से बहुत संपन्न हो गए। आप उज्जैन से आते हैं सर, मतलब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में महाकाल की नगरी से आए डॉक्टर मोहन यादव, मतलब धार्मिक पर्यटन को क्या देने वाले हैं इस समिट से? पर्यटन सभी प्रकार का, रिलीजियस टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, इको टूरिज्म, फॉरेस्ट टूरिज्म, केवल टूरिज्म नहीं, सभी प्रकार के सेक्टर में अच्छा रिस्पांस होने वाला है। डॉक्टर मोहन यादव कहते हुए कि इस बार की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट, चूंकि अपनी तरफ से वो एक फिगर नहीं बता रहे हैं क्योंकि इसके पहले फिगर रखे जाते थे, इस बार वो कह रहे हैं कि वो कुछ करके दिखाएंगे। कैमरामैन शरद कपूर के साथ मनोज शर्मा, भोपाल, न्यूज़ 18 इंडिया।